अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये देखें माशाल्लाह ये उस्ताद मलिक इखलाक साहब के इनामात आपको दिखा रहे हैं। ये उस्ताद यूसुफ खान साहब की तस्वीर लगी हुई है। ये देखें आप, ये देखें चैंपियन उस्ताद का शौक कराएंगे आपको इंशाल्लाह। उस्ताद जी की कुछ बातें भी सुनवाएंगे आप माशाल्लाह। ये देखें ये चैंपियन स्क्वाड भी लगी हुई है उस्ताद की, उस्ताद मलिक इखलाक साहब माशाल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका भाई हारून अली शाह अपने यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, टिकटॉक आईडी से हाजिर। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। और दोस्तों आज हम मौजूद हैं उस्ताद मलिक इखलाक साहब की तरफ। माशाल्लाह चैंपियन उस्ताद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बड़ी अच्छा का एक कबूतर परवरी में एक इनका किरदार है माशाल्लाह। पिंडी इस्लामाबाद बल्कि पाकिस्तान दुनिया भर में इनको लोग जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम सलाम। उस्ताद जी ठीक है, आप खैरियत से हैं माशाल्लाह। उस्ताद जी बहुत शुक्रिया, फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने टाइम दिया अपने कीमती वक्त में से हमें। और एयाज भाई का बहुत शुक्रिया जी। एयाज भाई उस्ताद जी के शागिर्द ख़ास हैं और माशाल्लाह चैंपियन उस्ताद हैं ये भी खुद भी जी बिल्कुल। और माशाल्लाह उस्ताद जी शौक कैसा जा रहा है? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी बेहतरीन सही जा रहा है उस्ताद जी, सही हो गया उस्ताद जी। इस टाइम माशाल्लाह पिंडी इस्लामाबाद में कितनी छतें आपके अंडर हैं? यार मेरे अंडर तो अपनी नहीं मतलब शागिर्दों की कितनी छतें? शागिर्द जो है जी जी उस्ताद का काम होता है शागिर्दों को थोड़ा सा इस काबिल करना कि वो खुद अपना शौक मैनेज कर बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेरे जितने शागिर्द हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने उन पे अपना शौक मैनेज कर लेते हैं माशाल्लाह। मतलब जरूरत नहीं पड़ती आप नहीं। चले माशा काबिल शागिर्द मिले आपको। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। और उस्ताद जी पिंडी के इस्लामाबाद के हिसाब से किन कबूतरों को ज्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं आप? कौन से यार मेरे पास 93 के बाद ना टैडी कबूतर ही ज्यादा। टैडी 93 में फर्स्ट टाइम मेरे पास टैडी आए, तो उसके बाद मेरे कबूतरों में बुनियादी तौर पे जो मेन ब्लड है ना वो टैडी है। टैडी उसके अलावा बाकी मेरे पास हर तरह के कबूतर हैं। अच्छा, लेकिन जो मेन जो है ना आपका कोई अगर ब्लड लाइन है तो वो टैडी है। टैडी है। अच्छा मतलब या लाल आंख के कुछ कबूतर हैं, कमकर कबूतर कह रहे हैं। इमामदीन कबूतर है मेरे पास, जी, जी। वो टैडी। ये दो मेरे मेन जो ब्लड लाइंस हैं ना यही दो हैं। ठीक है उस्ताद जी, प्योर उड़ा रहे हैं कि क्रॉस करके इनको? प्योर भी उड़ते हैं और क्रॉस में भी। अच्छा लाल आंख वालों को तो क्रॉस करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो उड़ते हैं। टैडी भी उड़ते हैं। उस्ताद जी अमूमन कहा जाता है उनमें वापसी थोड़ी कम होती है, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे नाजरीन को आप थोड़ा आगाह करें। मेरे पास जो जिन कबूतरों में सबसे ज्यादा वापसी है ना, जी जी, एक अंधेरे में बैठने की क्वालिटी और दूसरा खराब मौसम में वापसी करने की, वो मेरे लाल आंख वालों में है। उस्ताद जी उसमें कौन सी चीज देखनी पड़ेगी वापसी के लिए लाल आंख में, वो थोड़ा सा बताएं हमारे नाज़रीन। अच्छी ब्लड लाइन लाल आंख वालों में आपके पास होगी तो वो वापसी करेंगे। उनसे अच्छी वापसी मैंने आज तक किसी कबूतर में नहीं देखी। वैसे बड़ी बात साजी आपने की है, लेकिन हमने तो अमूमन यही सुनने को मिलता है कि लाल आंख वाले कबूतर में वापसी नहीं है, सियालकोटी कबूतर में बहुत वापसी है। मेरे यहाँ पड़े हैं लाल आंख वाले, आपको दिखाऊंगा। जी जी, इतना होता है कि अगर जिंदा है तो वो घर आएंगे बस। अच्छा माशाल्लाह, इतने मुझे कॉन्फिडेंस है। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। उस्ताद जी कितने अरसे से? 93 से आपने गालिबन बताया मुझे। टैडी मेरे पास 93 से। और ये लाल आंख वाले? लाल आंख वाले पहले मेरे पास मिस्से कबूतर थे लाल आंख में, वो जी जी 1990 में थी मेरे 1990 में, लेकिन वो फिर मेरे पास ब्लड लाइन खत्म हो गई थी। जी जी, मुख्तलिफ लाल आंख के रहे, लेकिन ये इमामदीन भी तकरीबन इनको भी मेरे पास 15-41 ब्लड लाइन को भी हो अच्छा माशाल्लाह। अच्छा इमामदीन है। हाँ इमामदीन कबूतर कबूतर मेरे पास। जी जी, मतलब शुरू से मेरे बचपन से लेके आज तक, जो मैं 96 में पहली दफा चैंपियन बना था माशाल्लाह, तो उस वक्त भी मेरे जो लास्ट दो कबूतर बैठे थे, एक मगरस और एक टैडी थी। अच्छा माशाल्लाह। हाँ तो वही मेरे पास शुरू से उड़ते रहे हैं। कितने टाइम से शौक में आप? मैं 5 साल की एज से। अच्छा ये आपको डिलीवर हुआ किसी बड़ों से शौक आपको? अच्छा ही सही। मेरे बड़े भाई थे, वो शौक करते थे 80s में, ठीक है, डकबाजी का माशाल्लाह। फिर अर्ली 90s में भी, फिर वो 95 में कोरिया चले गए। सही। फिर उसके बाद आपने संभाल ली फुल टाइम। वैसे तो उससे पहले भी जो है ना, जी जी, मैं तकरीबन 1990 से मैंने लगातार शौक कर रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। और उस्ताद जी पिंडी इस्लामाबाद चैंपियन कितने टाइम रहे हैं आपके? कितनी दफा रहे टाइटल? टूर्नामेंटों में अब कई दफा आता रहा हूँ। कौन कौन से अदवार में? 2017 की तो मैंने देखी है। 2006 96 में पहली दफा। जी जी, उस वक्त इतने बड़े लेवल पे टूर्नामेंट होते नहीं थे। ठीक है सर। ये 20-25 छतों का टूर्नामेंट होता था, तो 96 में पहली दफा जीता था। जी जी, फिर उसके बाद अपनी पढ़ाई की वजह से या बाकी मामलात की वजह से उड़ाने छोड़ दिए। सही। फिर 2006 में दोबारा में शौक में इंटर हुआ। ठीक है, तो 2006 में फिर उड़ाने शुरू किए, 2006 में चैंपियन बना माशाल्लाह। फिर 2008 में बना, फिर मुख्तलिफ टाइम पे ना बनते रहे। हाँ। उस्ताद जी पंजाब खेला आपने कभी?
जी पंजाब ही खेलता है। उसमें 2-3 क्या? दफा। एक मिनट सॉरी, ये कॉल है। कोई इशू नहीं, आप ले लें। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है। अच्छा तो उस्ताद जी, अब आगे टूर्नामेंट जो आ रहा है हाँ जी। असू का, इंशाल्लाह है आपका हाँ इसमें जी, इंटरेस्ट है आने कि हैं नहीं? इंशाल्लाह। सही से। तो तो उस्ताद जी किए हुए हैं। 1-to-1 मुकाबले भी खेलते हैं या कापी उड़ाते हैं? 2006 में लास्ट टाइम खेला था। अच्छा अच्छा, उसके बाद नहीं खेला। सही हो गया। तो उस्ताद जी अभी जो हालात हैं कबूतरबाजी के हवाले से आपके सामने ही है कि हर बंदे ने अपने ही मामलात शुरू किए हुए हैं, तूफान बदतमीजी है हर तरह। इस शौक को बेहतरी की तरफ किस तरह लाया जा सकता है, उसके लिए कोई तजवीज़ आप अगर दे हाँ। सके तो। बेहतरी पाकिस्तान के हालात जिस तरह बेहतर किए जा सकते हैं, कबूतरबाजी में भी ऐसे ही इनकलाब की जरूरत है, वरना और कुछ नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। जितना जिस नैच पे चीजें पहुंच गई हैं। जी जी। और सबसे जो इसमें मेन जो चीज है वो सोशल मीडिया की वजह से बिल्कुल हो रहा है। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है। हर बंदे के हाथ दूसरा में उस्तादी शागिर्दी का मतलब मैं अब इस पे बिलीव ही नहीं करता, ये बिल्कुल एक रबिश बात है। इन्होंने सत्यानाश कर दी है, रेवड़ियों की तरफ उस्तादी पगें उस्तादों ने बांटी हैं, सही। तो अब उसकी कोई वक़्त भी नहीं रही फिर उस तरह से होता। नहीं वैसे उस्ताद जी आपके नज़दीक ये स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए कि एक बंदे को यार उस्तादी दे रहे हैं, उस्तादी दे रहे हैं, उसके मेरे अंदर तो क्या क्या उस्ताद जी क्वालिटी ने देखनी मुझे चाहिए? उस्तादी दी थी कि कबूतरबाजी सिखाई, जी। काफी साल उनके साथ रहा। जी जी। फिर मेरे उस्ताद जी कहता कि जब तुम अपने कबूतर घर के कबूतर बना के ना जी। अपने हाथों से उड़ा के चैंपियन बनोगे ना, तो फिर भी मैंने नहीं कहा था, लेकिन जब मैंने अपने घर के कबूतर तैयार करके उड़ा के चैंपियन बना, फिर उन्होंने खुद मुझे कहा मैंने तुम्हें उस्तादी देनी है। और मेरा भी कोशिश यही होती है कि जो मेरे शागिर्द इस काबिल हों कि एटलीस्ट इतना उनके पास काबिलियत हो जिसको उस्तादी दूँ जी जी। कि उसको मेरी ज़रूरत ना पड़े। वो इतना इस काबिल जब हो जाए कि वो कबूतर खुद उड़ा ले, गर्मी सर्दी में अपने कबूतर खुद उड़ा सके, संभाल ले सारी अपनी कबूतरबाजी अपने हाथों से कर सके, तो उसको उस्तादी दे दो। ठीक ठीक ठीक। उस्ताद जी इस टाइम तक अपने कितने शागिर्दों को उस्तादी पाक दे चुके हैं? ये पिछले कोई 25 सालों में बस सिर्फ मेरे ख्याल में 3-4 को ही दी है। उनमें से एक अयाज भाई भी एक अयाज है माशाल्लाह। अयाज भाई की परफॉर्मेंस कैसी रही? बहुत अच्छी है, और जितनों को मैंने उस्तादी दी है माशाल्लाह से सारे मोहताजी नहीं, उनको खुद उड़ाते हैं कबूतर और अच्छा उड़ाते हैं। सही सही सही। तो उस्ताद जी कोई नए शौकीनों के लिए कोई पैगाम अच्छा सा कि ताकि उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके, कबूतरबाजी के अंदर कौन से कबूतर उनको रखने चाहिए, किस तरह के कबूतर रखने चाहिए, हाई फ्लायर के शौक के बारे में कोई नए शौकीनों के लिए? अच्छा, नए शौकीनों की बाकी ब्रांड्स के पीछे तो बिल्कुल ना भागें। ठीक हो गया। महंगे कबूतर खरीदने की कोई जरूरत नहीं, आपके पास जो अच्छे उड़े हुए कबूतर हों, अच्छे कबूतर हों, चाहे किसी नस्ल से हो, किसी क्रॉस से बने हों, ठीक, उन्हीं को आप इस्तेमाल करें, उनसे आगे ज्यादा कर लें ब्रीडिंग करा के, तो वही आपके पास परफॉर्म करेंगे। ठीक हो गया। उस्ताद मोहतरम ब्लड लाइन का कितना किरदार है कबूतरबाजी के अंदर? अच्छा, ब्लड लाइन से क्या मुराद है? मतलब एक नस्ल है, हाँ, 4 फादर कबूतर हैं किसी एक नस्ल है ना, जिस तरह कुछ ब्रांड है, ये अली वाला है, ये 35 वाला है, ये एक मगर है। एक ब्लड लाइन होती है कि एक आपके पास एक कबूतर है, वो परफॉर्म करता है, उसके बच्चे परफॉर्म नस्ल दर नस्ल। ठीक हो गया। तो ब्लड लाइन ये चीज़ होती है कि आपके पास जो कबूतर हैं उनकी जो खामियां खूबियां, ये नहीं होता कि वो अपनी नस्ल में प्योर है या नहीं। ठीक है। असल चीज़ ये है कि आपके पास जो कबूतर है वो कितनी खूबियों का मालिक है। ठीक है। और उन खूबियों को आपने चलाना है। ठीक है। कोई भी कबूतर है, अगर आपके पास परफॉर्मर है, एक्सेप्शनल परफॉर्म करता है, अक्लमंद है, जी जी, दिलेर है, ठीक है, सारे कबूतर जो है ना मैदान में उड़ के ना, कबूतर वही होता है जो थोड़ा कर्ज वाला हो। ठीक है। हर कबूतर जो है ना मुश्किल जब पड़ती है तो वापस नहीं आता। एक कबूतर परफॉर्म कर किया उसने, हाँ, अच्छा परफॉर्म, उसके बच्चे ले रहे हैं, उसके बच्चे ले, उन्हीं को मेंटेन करें। उसके बच्चों में फिर बॉडी स्ट्रक्चर, पर वगैरह देखना पड़ेगा कि कोई भी बच्चा उड़ जाएगा? कोई नहीं होता। आपको जितना अच्छा भी ब्लड होगा ना, जी जी, अगर आपने उसका बॉडी स्ट्रक्चर और पर अच्छा मेंटेन नहीं किया, वो कभी नहीं उड़ेगा, कभी परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक हो गया। खून कुछ भी नहीं होता। अब एक बंदा है मेरी तरह कांगड़ी सा, ठीक है, वो चाहे जितने बड़े वो बहादुर फैमिली का हो ना, तो एक किसी ने लगानी है तो उसने उठना ही नहीं है। बॉडी स्ट्रक्चर उस हिसाब से कि मजबूती आए, जिसम इतना हो कि उसको 12-14 घंटे की फ्लाइट में सपोर्ट कर सके। सही। ये ना हो कि 4 घंटे बाद उड़ने के बाद उसमें ताकत ही ना रहे। सही हो गया। पल्ला कबूतर का अच्छा ना हो तो कभी भी नहीं लंबा उड़ सकता। अब आपने जिस बात की कि टैडी कबूतर ये एक ब्रीड है, हाँ, इनमें क्या देखनी चाहिए खूबी? किस तरह इसको रिफाइन करेंगे यार ये ओरिजिनल है या फेक है? यार फेक तो आज 90% फेक ही है मुझे लगते हैं। जी जी। तो बाकी ये है कि आप उड़ा के देख लें, जो टैडी होगा ना वो किसी कबूतर का मोहताज नहीं है। ये वैसे एक नस्ल ऐसी है कि जो किसी और दूसरे की मोहताज नहीं है। टैडी ये प्योर उड़ेंगे, जो उड़ेगा वही टैडी है, वही टैडी है। जो उड़े नहीं उड़ेगा वो टैडी नहीं है।
ये बड़ी बहुत बड़ी आपने वैसे उस्ताद जी मैंने आपको एक इंटरव्यू देखा था जिसमें आपने कहा कि मैं अपने कबूतरों को उनका टेम्परेचर भी चेक करता हूँ उड़ाने से पहले। यार ये आप कबूतर का ना सिंपल सी बात है, जब सुबह उड़ाते हैं जी जी। कबूतर के पंजों को ही हाथ लगा के देख लें, जिस कबूतर के पंजे ठंडे होंगे वो कबूतर आसमान ही नहीं जाएगा, आल्टे नहीं करेगा। अच्छा हाँ, तो ये आपको अंदाजा हो जाता है कि यार मेरा इस कबूतर। उस्ताद जी जो उसी टाइम जिसके ठंडे हैं उसको क्या करना चाहिए फिर? यार उस टाइम तो फिर कुछ नहीं होता, फिर या तो मेडिसिन ही लगा दें थोड़ी सी, फिर के 2-4 घंटे गर्म हो जाए। तो बाकी आपको ये रूटीन रखनी पड़ती है ना कि बेस्ट जो टेक्निक होती है जी। अब कबूतर उड़ाने के हवाले से अगर मैं बात करूँ, जी जी। आपके पास कोई भी कबूतर है, किसी दिन वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है फिरतों में, किसी दिन जल्दी बैठता है। ठीक है। मेरे पास जब मैं स्कूल टाइम में था ना, तो मैं इस चीज़ को बहुत ऑब्जर्व करता था, यार मेरा आज फलां कबूतर उड़ा है तो बहुत अच्छा उड़ा है, किसी दिन वो कम उड़ता था। जिस दिन वो, मेरी बचपन से आदत है कि मैं कबूतरों को ना पकड़ के बहुत ज़्यादा देखता था, हर रोज क्योंकि मैं कबूतरों के साथ बहुत ज़्यादा अटैच रहता हूँ। ठीक है। तो मैं देखता था यार जिस दिन उड़ा है उस दिन इसका वेट कैसा था, जिस्म कैसा था, इसकी फिटनेस कैसी थी। ठीक हो गया। वो चीज़ जब आपको समझ आ जाए ना कि मेरा कबूतर किस फिटनेस का लेवल होगा, किस तरह की पोजीशन में होगा, तो किस तरह की बीट कर रहा है, तो अगले दिन उसकी आंखों का कलर क्या, अगले दिन वो उड़ता है। सही। और फिर वो चीज़ उस पर आप फोकस करते हैं कि मैंने ये हर कबूतर की फ़र्क चीज़ होती है उसकी कंडीशनिंग, तो उस कंडीशन पे, उस लेवल पे मैंने उसको कैसे मेंटेन करना है। तो ये होता है कि जितना आप कबूतरों के साथ क्लोज होंगे, उनके साथ अटैच होते हैं ना, वो कबूतर की जुबान तो नहीं होती, समझने का एक कबूतरों की जुबान तो नहीं होती, लेकिन वो आपसे बातें करते हैं। जब आप उनके साथ कनेक्टेड होते हैं ना, जी जी, तो आपको समझ लग जाती है यार आपके कबूतर कल क्या करेंगे और ये क्या मांग रहा है। सही सही सही। तो उस्ताद जी पिंडी के मौसम के हिसाब से कोई बॉडी स्ट्रक्चर भी मेंटेन करना पड़ता है, कोई साइज बड़े करने पड़ते हैं? यार मैंने तो जहाँ पे चैंपियन कबूतर देखे है ना, जी जी, मैं कराची भी गया हूँ, वहाँ पे भी मैंने चैंपियन कबूतर देखे हैं, लाहौर भी देखे हैं, पिंडी में भी देखे हैं, केपी में भी देखे हैं, ठीक है सर, पिपला में भी देखे हैं। चैंपियन कबूतर हर जगह पे एक तरह का ही है, कॉम्पैक्ट साइज है, कॉम्पैक्ट साइज है, दरमियाने साइज का, अच्छी चेस्ट का कबूतर होगा, अच्छे मसल वाला जिस्म होगा उसका। ठीक है। तो उस्ताद जी जो कहा जाता है आमतौर पे कि पिंडी इस्लामाबाद के लिए बड़े साइज का कबूतर, बड़ा कहीं भी बड़ा कबूतर अच्छा नहीं है, मेरी तो कम से कम मैं पसंद नहीं करता ना, मैं बड़ा कबूतर अपने खुडे में रखता हूँ। मतलब अगर आपने लंबी परवाजें लेनी है तो कॉम्पैक्ट साइज का कबूतर होना चाहिए। हाँ, मेरे पास एक मादी थी जी जी, 2020 में भी जोड़ों में लगी है, 2020 में जेठ में उसकी पूरे पंजाब में सबसे ज्यादा एवरेज थी, 14.5 घंटे पर डे उसकी एवरेज थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो मादी मैं आपको दिखा दूंगा, आप देखिएगा, दरमियाने साइज की मादी है। तो उस्ताद मोहतरम एक कबूतर को 11 दिन चलाने के लिए, उसकी एक ही जैसी परफॉर्मेंस लेने के लिए कोई टिप? परफॉर्मेंस लेने के लिए टिप यार, एक तो जो होता है ना, जो कबूतर रेगुलर उड़ता है ना, वो जेन्युइन परवाजी होता है। ठीक है, वो गोलियों के सहारे नहीं उड़ता। जेन्युइन अगर परवाजी कबूतर हो, उसकी आप डाइट मेंटेन रखें, उसको खुराक, कोई उसको छेड़छाड़ ऐसी ना करें कि उसका आजमाना खराब हो, कबूतर का आजमा मेंटेन रहे, कबूतर अपने जो 15-20 बादाम जो रूटीन में खाता है, जो दाना खाता है वो हजम करता रहे, कभी वो कबूतर बैक नहीं मारता, 11 के बजाय 22 दिन भी नहीं मारेगा। क्योंकि अमूमन देखना पड़ता है कि एक दिन 7 बजे बैठा तो अगले दिन वो 12 बजे बैठ जाएगा। नहीं, कबूतर जब बन जाता है प्रवासी कबूतर हो तो वो नहीं पीछे आता जब तक। वो इस वजह से होता है कि कबूतर उड़ के आया है तो आप कहते हैं वो 7 बजे बैठा, अब इसको ये भी दो वो कबूतर खराब हो जाता है। सही सही सही। तो वैसे उस्ताद जी एक सवाल मेरा आपसे करना चाहता कि टैडी कबूतर की जो नेचुरल परवाज है, हाँ, वो कितने दौरानिया उसका, कितने घंटे तक वो यार अपनी विल पावर पे 7-8 बजे तक भी बैठते हैं? मतलब ये आप कह रहे हैं कि 15 से 16 घंटे बनते हैं? हाँ, 14-15 घंटे तक इनमें क्वालिटी होती है जो प्योर होगा, अच्छा, जो अच्छा टैडी होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। उस्ताद जी आपसे हम कहेंगे आखिर में नाजरीन को 2-4 अपने मेन कबूतरों का शौक करवा दें तो मज़े आ जाएगा। फीमेल माशाल्लाह, ये चैंपियन फीमेल है, इसकी जो 3 साल मेरे पास जेट उड़ी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो उस्ताद जी ये इसकी एवरेज जो औसतन इसकी परवाज़ थी 2020 में जेट के टूर्नामेंटों में 14.5 घंटे फी फिरत इसकी परवाज़, माशाल्लाह एक फिरत में ये मेरे ख्याल में 5:30 के राउंड बैठी है, बाकी सारी फिरते 7:45 के बाद, 7:45 बजे के बाद। माशाल्लाह माशाल्लाह। उस्ताद मोहतरम इसका थोड़ा सा शौक करा दें दोस्तों। और इसकी खूबी ये थी कि ये सुबह 15-20 मिनट में बंद हो जाती थी माशाल्लाह, फिर ये 6 बजे के बाद दूरबीन में नज़र आती थी, 6 बजे की, एक दिन 7 बजे नज़र आई है इस तरह माशाल्लाह, तो पूरा दिन दूरबीन में नज़र नहीं आती थी। बहुत आला। आज इसके पल्ले का भी थोड़ा सा शौक करा दीजिएगा। पल्ले भी क्रीज लगे हुए हैं, ठीक हो गया माशाल्लाह जी, बहुत बहुत नायाब मादी। इसमें इसके जो माँ थी मतलब वो कसूरी कबूतर थे दोनों, ठीक ठीक, मेरे घर की पट्टी थी, मतलब
नाना नानी इसके कसूरी थे, ठीक हो गया, और दादा इसका लाखा था और दादी इसकी कमगर थी। कमगर थी। हाँ। मतलब इसमें कमगरों का ज़्यादा 75% किरदार। जो है ना इसमें लाल आंख वाले ब्लड था, ठीक और हो एक गया। पर इसमें लाखा था। ठीक ठीक, माशाल्लाह जी। ये दोस्तों मादी आपको शौक कराई है उस्ताद मोहतरम की, ज़बरदस्त। ईशा की अजान के बाद बैठा था। इशा की अजान के बाद हाँ। उस्ताद जी एक मैं का शौक करा दें आप। ये लें जी दोस्तों, ये माशाल्लाह उस्ताद जी का चैंपियन कबूतर है। उस्ताद जी कौन से उसमें टूर्नामेंट में ये वनडे उड़ाया था, पंजाब का एक वनडे था, तो उसमें माशाल्लाह। इसका पट्ठा बैठा था। ये आप इसका आइस क्लोजअप देखें, ये टैडी कबूतर है। माशाल्लाह, वापस करें बस आँख पे, यहाँ पे ये इसका पर देखें दोस्तों, माशाल्लाह बहुत ही मुलायम और नफीस कबूतर है। ये मेरे घर का पट्ठा है, इसका बाप भी मेरे घर का पट्ठा था, इसका दादा भी मेरे पास था। ये दादा भी ब्लड लाइन आपके घर की है? मतलब अब शुरू घर तो किसी के भी नहीं होते, मतलब बने तो आपके पास ही है ना? मतलब 5-6 जनरेशन। माशाल्लाह, इसका बहुत अच्छा बॉडी ये भी स्ट्रक्चर मेरे घर का है। पट्ठा है, ये भी 14 साल का है। 14 साल इसकी उम्र है। हाँ, लो उसकी जी। भी 15 साल है। माशाल्लाह, ये देखें ये कबूतर 14 साल का। अच्छा उस्ताद जी, ये वो ये मेरे पास छोड़ा हुआ है, हाँ इमामदीन कबूतर जो आप बता रहे थे, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें, ये रेड आइस कबूतर उस्ताद मोहतरम के पास उड़ रहे हैं। क्वालिटियाँ देखें, एक दफ़ा इस पर क्लिक करेंगे ना आप, फिर क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। हाँ ऐसे, माशाल्लाह ये देखें, बहुत ज़बरदस्त बॉडी स्ट्रक्चर है इस कबूतर का। ये देखें माशाल्लाह, और ये उस्ताद मोहतरम के पास प्योर उड़ रहे हैं। ये खुद भी उड़ा है, इसके बहन भाई उड़े ये हैं। उड़ा हुआ है आपके पास? हाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत नायाब कबूतर है दोस्तों। मतलब बगैर किसी खेल पानी के 13-14 घंटे तक ये कबूतर ये उड़ रहे हैं विल पावर। इसके बहन भाई, ये मैंने थोड़ा अरसा उड़ाने के बाद रोक लिया था। इसके भाई मेरे पास 7 बजे के माशाल्लाह बाद। माशाल्लाह। ये कबूतर 6 साल जेठ उड़ा है, रेड आई। 8 बजे तक मोर लग के जेठ में बैठा है। ले जी दोस्तों, यहाँ पे तो उस्ताद जी ने कबूतरबाजी उल्टी कर दी है। यकीन करें, आज तक जो हम सुनते आए हैं ना, एक मिनट बस, कि इन कबूतरों की अच्छाई नहीं हमने सुनी कभी, प्योर। यकीन कर लें, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, जबरदस्त, क्या बात है जी, बहुत आला बॉडी स्ट्रक्चर। ये इसका पंजाबी देखें। इसके बच्चे जी उस्ताद। 2022 में आपको पता है जेठ से बरसात बहुत ज्यादा लगा था, जी 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 बिल्कुल। तो 2022 13 मई वाले दिन वनडे उड़ा था पिंडी इस्लामाबाद का। जी जी, पूरे पिंडी इस्लामाबाद में सिर्फ इसका पट्ठा 7:15 बैठा था, उस दिन कोई कबूतर नहीं उड़ा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और जेठ की आप हाँ। बैसाख की बात बता रहे हैं। 2022 में 22 में। आपको पता है मई बहुत ज्यादा गर्म था बिल्कुल शुरू में। बिल्कुल। तो 6:37 पे इसका पट्ठा बैठा था। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये उस्ताद जी, ये वही ब्लड लाइन है जो पहले हाँ, आपने दिखाई है? हाँ, ये भी इमामदीन है, ठीक है। और ये भी मेरे पास थोड़ा हुआ है पट्ठा, फिर मैंने जोड़े में लगाया है। अच्छा, आंखें इसमें थोड़ी सी लाइट ये कर गई हैं हाँ, उस्ताद जी? इसमें लाइट भी आ जाती है कुछ कबूतरों ठीक ठीक। अच्छा, इन्हीं में से डार्क भी निकलती हैं और इन्हीं में से लाइट भी। माशाल्लाह, बॉडी स्ट्रक्चर है आज भी बहुत अच्छे उस्ताद जी के। माशाल्लाह, ये आज भी कुछ है। ये मेरे बिजली कबूतर हैं। बिजली? हाँ, ये भी इमामदीन और कमगर मिक्स हैं। अच्छा अच्छा, ये आपने खुद मेक किए हुए? हाँ, इसकी माँ भी मेरे घर की पट्टी थी, बाप मेरे दो, इसका जो है ना मैंने परचेज किया था। ये भी सही। काफ़ी एज का है, बूढ़ा हो गया। इसके बहन भाई मेरे पास कपों में, जेठ के कपों में 7 बजे के बाद तक बैठे हुए हैं। माशाल्लाह उस्ताद। ये एक पट्ठा मैंने रोका था, जेठ में उड़े हुए हैं ये? जेठ में उड़े हुए हैं। जबरदस्त। और इन कबूतरों की ये खूबी रही है, कई दफ़ा तूफान में गए हैं इसके बहन भाई 6-7 दिन बाद भी घर वापस आए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें जिसकी माशाल्लाह बगल और भी ये नोट जितने करें। भी आपको ये लाल आंख वाले दिखा रहा हूँ, बगैर ट्रेनिंग के ये लाइटों में बैठ जाते हैं रात को। बस एक माशाल्लाह। 2 मरतबा इनको लाइट दिखा दो, ये घर बैठते हैं। बैठते हैं। कोई लाइट ट्रेनिंग वगैरह की जरूरत नहीं। मेरी तो लाइटिंग भी आपने देख ली है, बहुत ये ज्यादा बिल्कुल, कोई हाँ लाइटिंग बिल्कुल नहीं है। ऐसे ही है। ये इसका पंजा जी, और बहुत बहुत शदीद नायाब किस्म का कबूतर है ये। बॉडी स्ट्रक्चर है आज भी माशाल्लाह। ये मेरे सलारे कबूतर हैं। माशाल्लाह जी, सलारे। ये देखें दोस्तों, इनमें 5-6 नस्लें पीछे ना मैंने एक मिस्सा कबूतर मिक्स किया था। मिस्सा?
हाँ, तो उस वजह से नहीं ये कलर ये बना था। बेसिक बेस मिसों की और कौन से कबूतर उस्ताद जी? जिससे फिरोजपुरी और टैडी ये 3 ब्लड लाइन। ठीक ठीक, माशाल्लाह जी, ये देखें जबरदस्त। ये देखें, जबरदस्त माशाल्लाह। ये सलकोटी है, ये अली वाला कबूतर है। अच्छा, ये उस्ताद जी अली वाला है। ये ओरिजिनल अली वाला कबूतर, ठीक ये है। मेरे घर का बट्टा है। उस्ताद जी इनकी क्या परफॉर्मेंस रही है आपके पास? इसका भाई जेठ में मेरे पास लगे दिन मैंने 7 बजे के बाद तक बैठता रहा है। इसके बच्चे मेरे पास 6-7 बजे, 7:15 इस टाइम तक बहुत नायाब कबूतर है उस्ताद मोहतरम का ये। उस्ताद जी प्योर भी उड़ते हैं? प्योर ही उड़ाते हैं। अच्छा अच्छा, आप ज्यादा प्योर ही उड़ाते हैं मेरे ख्याल से। यार अच्छा कबूतर जो होता है ना जी, वो जी। प्योर ही उड़ता है। ठीक ठीक, फिर आगे क्रॉस डाल के बंदा उड़ाता है कि यार ब्लड लाइन आम ना हो। अच्छा, उस वजह मेन से मकसद ये है ये वैसे। होता है, वरना आप मेरे टैडी कबूतरों को क्रॉस की जरूरत नहीं होती। माशाल्लाह यार, जबरदस्त। ये अली वाला कबूतर उस्ताद मोहतरम का आपको दिखा रहे हैं दोस्तों, बहुत आला माशाल्लाह, जबरदस्त, बहुत नायाब कबूतर है माशाल्लाह, जबरदस्त। ये फकीर गुल है। ये उस्ताद मोहतरम, अच्छा ये फ़कीर गुल है। ये दोस्तों फ़कीर गुल कबूतर भी देखें आज माशाल्लाह उस्ताद जी के पास। उस्ताद जी इनकी क्या परफॉर्मेंस रही इनके माशाल्लाह? भी अच्छे रहे, मेरे पास लंबे उड़ते रहे, लाइटों तक ही बैठते रहे मेरे साथ। और ये क्रॉस में उड़ते कितने अरसे से हैं आपके पास? ये 2000 तकरीबन 11-12 से हैं। 2011-12 से 15 साल हो गए इनको। माशाल्लाह। ये फ़कीर गुल कबूतर है दोस्तों। ये क्रॉस में उड़ते हैं, प्योर में ये इतना अच्छा परफॉर्म नहीं अच्छा, करते। जिनको क्रॉस करना पड़ता है टैडियों में या कमक्कर नहीं, कबूतरों ये में? ज्यादा सलकोटियों में या फिरोजपुरियों में अच्छा। अच्छा, उनमें अच्छा उनमें परफॉर्म अच्छा करते हैं। perform करते सही सही सही। ये देखें, ये भी एक टिप है, कई लोगों को नहीं पता ना, सलकोटियों में क्योंकि इसका बॉडी स्ट्रक्चर और इसकी आंख वगैरह देख के लोग तो ये ऑब्जर्व करेंगे यार कि दोबारा सियालकोटियों में डाला तो ये और स्लो ना हो जाए। नहीं, बहुत अच्छे हो गए। माशाल्लाह। में अब बहुत उस्ताद जी ने एक नंबर पॉइंट बता दिया। इसकी बेटी मैंने खुद इधर बैठे हुए 7 बजे तक बैठती हुई देखी है। अच्छा उस्ताद जी, ये कौन से वाले फ़कीर गुल हैं? ये प्रोफेसर साहब वाले? नहीं नहीं, ये कराची में एक कबूतर मेरे पास वहाँ पे बलोचों से आया था, ठीक ठीक, और एक मादी जो मेरा दोस्त है उसके घर की पट्टी थी, सही। तो उन 2 कबूतरों से बस। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये उस्ताद जी बहुत आला उस्ताद मोहतरम का ये भी कबूतर है। कुछ कबूतरों का आपको और शौक कराते हैं, उम्मीद है आप इंजॉय कर रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर लाजमी कर देना आपने, और उस्ताद मोहतरम के कबूतर आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में लाजमी आपने बताना है। माशाल्लाह बहुत नायाब कबूतर उस्ताद मोहतरम के पास। ये देखें, उस्ताद जी ये कौन से ये कबूतर हैं? लाखे हैं। लाखे। ये इमामदीन कबूतर जो है मेरे उन्हीं के क्रॉस में से बने हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये लाखी एक मादी मेरे भाइयों की तरह ही दोस्त है, खुर्शीद कुरैशी साहब फोत हो गए हैं, जी, जी। शहबान वाले, शहजाद कुरैशी उनके छोटे भाई हैं। ये उनके घर से मुझे एक पट्टी आई थी, वो मैंने इमामदीन के साथ लगाई। माशाल्लाह तो आगे फिर ये मेरे पास बहुत अच्छे उड़ते रहे, उड़ते हैं ये भी बहुत अच्छे। माशाल्लाह माशाल्लाह। कपों में मतलब लाइटों में बैठे हैं ये। माशाल्लाह। उस्ताद जी कबूतर कोई भी है, बॉडी स्ट्रक्चर एक ही तरह का आपके माशाल्लाह कबूतरों का, और यही बॉडी स्ट्रक्चर कामयाब है उस्ताद जी। मुझे यही पसंद है और ये उड़ते हैं मेरे नहीं, पास। इसमें अब इसमें भी पसंद की बात होती है वैसे, जैसे यार, आपके पास ये हैं मेरे पास तो ये इस तरह के दरमियाने से साइज के कबूतर हैं, कॉम्पैक्ट साइज से कबूतर कॉम्पैक्ट साइज के, हड्डी जोड़ आपने देख लिया होगा। जी, जी, माशाल्लाह। सबका एक तरह का पल्ला एक तरह का है, जी, जिस्म जी। एक तरह का, नस्लें अलग अलग हैं, हैं। हाँ लेकिन बिल्कुल, वो बॉडी स्ट्रक्चर हाँ, एक structure एक तरह के हैं। माशाल्लाह जी, ये उस्ताद मोहतरम के नायाब तरीन कबूतरों का शौक आपको करा रहे हैं। और ये भी सेलकोटी है, ये भी इस तरह से बहुत ही भारी कबूतर नहीं है। माशाल्लाह ये काले मुंह वाले। काले मुंह। ये देखें, ये शौक करें जी। ये उस्ताद जी शेखों वाले नहीं को कहा जाता है? जी, शेखों वाले कबूतर। अभी क्रीज में लगे हुए हैं, सही। तो उस्ताद मोहतरम ये प्योर भी उड़ते हैं ये वाले? उड़ते हैं इसी हालत में उड़ रहे हैं।
अगर इनको किसी में क्रॉस देना चाहें तो कौन सी ब्रीड आप रिकमेंड करते हैं? यार कोई भी अच्छा, क्रॉस के लिए ना कभी भी ब्रीड नहीं होती। क्रॉस जो है ना कबूतरों की खुसूसियात के हिसाब से किया जाता है, उनके जिस्म के हिसाब से, उनके पल्ले के हिसाब से, उनकी ज़रूरियात को, जिस्म के स्ट्रक्चर को देखते हुए, मतलब मेंटेन करने के हाँ, लिए। नस्ल के लिए नहीं होता। सही। और अक्सर लोग कबूतर मेंटेन करने में गलती करते हैं। मेरे पास अभी टर्डी अच्छे छोड़ रहे हैं ना, जी जी तो मैंने जो टर्डियों को मेंटेन करना है, तो टर्डियों में ये नहीं होता। जी जी। आप कबूतर की उस नस्ल को मेंटेन करने की कोशिश ना करें, कबूतर की खूबियों खामियों को मेंटेन करने की कोशिश। मेरे कबूतरों में खूबी है कि यार ये लाइटों में अच्छे बैठते हैं, ठीक हो तो गया। मैंने अपने कबूतरों में टारगेट ये रखना है कि मेरे कबूतरों में कोई रंग मेंटेन ना हो, ये खूबी मेंटेन हो कि वो लाइटों पे बैठे अच्छे बैठे और 12-14 घंटे उड़े। माशाल्लाह, बहुत बड़ी आपने साजी है। तो रंग मेंटेन करने के चक्कर में कभी ना पड़े, ठीक है। कबूतर की खूबी को, उसकी क्वालिटी को मेंटेन करें। माशाल्लाह माशाल्लाह। ले जी दोस्तों, माशाल्लाह उस्ताद मोहतरम का बहुत बहुत शुक्रिया। उस्ताद जी ने हमें टाइम दिया और अपने बेहतरीन और अपने नायाब कबूतरों का हमें शौक कराया। बहुत शुक्रिया उस्ताद मोहतरम आपका। और आखिर में एक अच्छा सा मैसेज दे दें कोई नाजरीन को। अच्छा मैसेज? जी जी। अच्छा मैसेज यही है कि बस अगर कबूतरों का शौक बहुत अच्छा है जी जी, लेकिन इसको अपनी इंजॉयमेंट के लिए रखें, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। जी कबूतरों का शौक उड़ाएं जीतने के लिए जरूर, लेकिन दूसरों को हराने के लिए ना। हराने के लिए ना हो। बिल्कुल, बहुत ठीक है। बड़ी बात है ये उस्ताद जी। लो जी दोस्तों, ये उस्ताद जी का मैसेज था। इसके साथ ही बहुत शुक्रिया उस्ताद मोहतरम आपका, आपने टाइम दिया। मैं आज भी आपको भी बहुत शुक्रिया जी। इसके साथ ही अपने भाई को दें इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी बशर्ते ज़िंदगी। अल्लाह हाफ़िज़।